जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के शहर विधायक ताराचंद जैन जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं उनसे। जय हिंद भाई साहब। हाँ जी, ऐसा है, उदयपुर लोकसभा परंपरागत बीजेपी की लोकसभा है। यहाँ जनसंघ संघ भाजपा का वर्षों पुराना काम है। पिछली बार भी हम 3.5 लाख वोटों से जीते थे ना, अभी भी इस केवल 2 विधानसभाओं से 1.5 लाख से ऊपर वोटों से जीतेंगे। सारे देश भर के अंदर नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से जनता को गरीबी से ऊपर उठाया, जो जनता की मूलभूत आवश्यकता थी उसको पूरा किया है, उसकी विस्तार से मैं चर्चा नहीं करूँगा, आपको पत्र देता हूँ। तो उससे निश्चित रूप से जनता का विश्वास उनके प्रति बढ़ा है। इसी का परिणाम हुआ राजस्थान के अंदर कई रेवड़ियाँ बांटने के बाद भी राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी। आज मात्र 4 महीने के कालखंड के अंदर जो राजस्थान के अंदर भाजपा ने चुनाव के अंदर घोषणा पत्र के अंदर घोषणा की, उसमें 45% काम कर दिए। उससे राजस्थान की अंदर फिर भाजपा का विश्वास जनता का बढ़ा है। उदयपुर शहर के अंदर जैसा कि हम देख रहे हैं कि आय नदी जिसके ऊपर खूब कब्जे हो चुके थे, मार्ग अवरुद्ध हो चुका था, उसको हमने पिछले 4 महीनों में मुक्त कराकर उसको मिनी साबरमती रिवर फ्रंट बनाएंगे। शहर के अंदर एक शक्तिनगर बोटल नेक थी, उसको खोलने से ट्रैफिक सीधा उदयपुर बस से शास्त्री सर्किल करा जाएगा। एक वैकल्पिक मार्ग ऐसा मिल चुका है। शहर के अंदर सभी क्षेत्रों के अंदर अतिक्रमण मुक्त करके सड़कें सब चौड़ी की गई है। फतेहपुरा चौराहा जो शहर का प्रमुख चौराहा है, जहाँ से उदयपुर नाटक द्वारा इधर गोकुंदा, ये सारे रास्ते वहाँ से आते हैं। वो चौराहा सकड़ा था, उसकी बॉटल ना घटा के उस चौराहे को चौड़ा किया। दुर्गा नर्सरी चौराहा अभी इतना व्यस्तम चौराहे में हो सकता है और वहाँ कई बार आधा घंटा का जाम रहता है। उस चौराहे का काम चालू है। 4 महीनों के अंदर हम उस चौराहे को 40 फीट चारों तरफ चौड़ाई बढ़ा के और उस चौराहे को दुगना करके और उससे आम जनता को राहत देंगे। इस भीलवाड़ा चित्तौड़ की बसें जो शहर के अंदर से गुजरती थी, उसको हमने डायरेक्ट दुर्गा नर्सरी होके शहर के बाहर निकाला है। सवीना ये रोड है, ये 150 साल पुराना रोड है। पुराने खंभे लगे हुए हैं, नालियाँ बनी हुई हैं, चबूतरे बने हुए हैं, उनको हटाया गया है और उसके अंदर अब केबल डाल के नालियाँ सीवरेज कंप्लीट हो गई। ये स्मार्ट सिटी की तरह कम से कम 15-20 फीट रोड चौड़ा हो जाएगा। ऐसे ही कई काम हैं जिसको हम अपराध मुक्त ये शहर और इसी तरह से शहर के अंदर ये अतिक्रमण मुक्त शहर बनाकर इस क्षेत्र के अंदर पर्यटन की दृष्टि से आगामी समय में हम इसको ठीक करें। वैसे थोड़ा सा ये चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे अभी 12 जिलों में चुनाव हो चुके हैं पहले चरण के, दूसरे चरण के चुनाव आ गए हैं। 26 तारीख को उदयपुर का भी चुनाव है। पहले चरण में वोट प्रतिशत बहुत कम रहा है, तो उसका कोई असर पड़ेगा? ऐसा है कि हमारे पास कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी फौज है कि एक पोलिंग के ऊपर 25 कार्यकर्ताओं की समितियां बनी हुई। इसका नुकसान हो सकता है 5% हमको होगा और 95% कांग्रेस को होगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारा मतदान करा दिया है, तो खतरा कांग्रेस को ही है, बीजेपी को नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सभा हुई थी बांसवाड़ा में, उसमें उन्होंने खुले शब्दों में जैसे कि कहा कि कांग्रेस पार्टी सबसे छीन के मुसलमानों को बांट देगी सब कुछ। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? इस बयान को कोई फर्क पड़ेगा? ऐसा है, कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति के तहत 30 वर्षों से काम कर रही है। देश के अंदर मोदी जी एक तरफ तो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ। दूसरी ओर हमारे ये क्या नाम उस समय के मुख्य प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि राज के खजाने पर पहला अधिकार और अल्पसंख्यकों और मुस्लिम का है। ये देश के लिए इस तरह की भाषा ठीक नहीं है। देश के खजाने पे पहला अधिकार गरीब का है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसी तुष्टीकरण का परिणाम है कि आगामी पिछले वर्षों के अंदर जो 400 सीटों वाली कांग्रेस अब 40 पे सिमट चुकी है
और जिस ढंग से जिस भाषा को ये बोलेंगे तो ये कांग्रेस डूब नहीं जाए, डूबने के कगार पे पहुंच चुकी है। चलिए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।